हमने बचपन से सुना है शिव ही सत्य है, और जो आज की जनरेशन है वो तो किसी साइंटिफिक प्रूफ पर ही भरोसा करती है। तो इस जनरेशन को आप कैसे समझाएंगे कि शिव ही सत्य है? अनंत ब्रह्मांड शिव में समाये हुए हैं और अनंत ब्रह्मांडों में शिव समाये। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। तो वहां पे भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया। आप दोनों में से जो भी इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ है। 2000 साल गुजर गए और ना आदि मिला ना अंत। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। जैसे अभी पीछे हम कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ में हमने देखा कई 100 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष बिक गए। इतना रुद्राक्ष तो पैदा ही नहीं होता। अब वहां वो बिके क्या, वो इस टाइप के रुद्राक्ष बिके। ये देखते ही पता लगता है कि ये नकली रुद्राक्ष है। देखिए, पंचांग के अनुसार फागुन मास में जो शिवरात्रि है ये 15 तारीख को चतुर्दशी तिथि 5:04 पे शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो 16 फरवरी 5:34 पे होगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, इसलिए माता शिव और माँ पार्वती का मिलन ना तो इस मास में हुआ था और जो सावन में शिवरात्रि आती है ना उस समय हुआ था। शिवरात्रि के दिन कोई ऐसा उपाय कर सकते जिससे उनके बुरे कर्मों को भी मिटाया जा सके? बुरे कर्मों को मिटाने के लिए सबसे उत्तम उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया गया वो है नमस्कार, स्वागत है जैन जी वेदा पर। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे शिव जी के बारे में। शिव कौन है, शिव को कैसे पाया जा सकता है और शिव जी की ऊर्जा को अपने अंदर हम कैसे समाहित करें जिससे हम अपनी लाइफ में सुकून और ठहराव ला सकें। क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सुख सुविधाएं तो बहुत हैं पर सुकून कहीं खो गया है। हम सब किसी न किसी तलाश में हैं, कभी सफलता की तो कभी खुद की। और जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो इस दिन हम शिव जी की किस प्रकार पूजा करें, कौन से उपाय करें जिससे हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। आज इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तरुण कटारिया जी हैं जो महादेव के उपासक हैं और रुद्राक्ष एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तरुण जी, जैन जी वेदा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तरुण जी, हमने बचपन से सुना है शिव ही सत्य है, और जो आज की जनरेशन है वो तो किसी साइंटिफिक प्रूफ पर ही भरोसा करती है। तो इस जनरेशन को आप कैसे समझाएंगे कि शिव ही सत्य है? इसके लिए ना मैं आज के हमारे बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेज पे आज हैं, आप 16 साल के हैं, आप 18 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, ये जवाब आप लोग खुद दे देंगे। इस चीज़ का कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप कुछ करने लगे, आप कहीं जाने लगे और जैसे आप घर से निकलने लगे आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा मत कर, यहाँ मत जा, यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। वो कौन है? वो शिव है। शिव शून्य है, सबने सुना। शिव शाश्वत है, सबने सुना। शिव निराकार है, सबने सुना। इनका आदि है ना इनका अंत है। अनंत ब्रह्मांड शिव में समाये हुए हैं और अनंत ब्रह्मांडों में शिव समाये हुए। हमारी जो चेतना है यह शिव है। ये इस बात का बड़ा सरल उत्तर है आपके लिए कि आप इस तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। आप खाना खा रहे हैं, 4 चपाती आपने खाई, आपकी डाइट है 4 चपाती की, आपने 4 चपाती ली। जैसे ही आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 लेने के बाद आपके मन से आवाज आती है कि बस कर और खाना मत खा। ये कौन है? ये शिव है। कभी कुछ घटित होने वाला होता है, कहीं कुछ बुरा होने वाला है, आपका मन बुझ जाता है। ये कौन है? ये शिव है। शिव शाश्वत है, शिव परम कल्याणकारी हैं। और बहुत सारे आज की जो जनरेशन है हमारी, अगर मैं बात करूं आज से बहुत समय पहले कि मेडिटेशन पे लोगों का इतना ध्यान नहीं होता था या आध्यात्मिक कार्यों में इतना ध्यान नहीं होता था। तीर्थ स्थल जो आज हमारे हैं वहाँ यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जा रही है, केदारनाथ, कुंभ, ये सब चीज़ें। ये क्या है? ऐसा नहीं है वो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो समझते हैं लेकिन अपनाना नहीं चाहते। आज की जनरेशन को हर बात के लिए प्रूफ चाहिए होता है। इस बात का प्रूफ इससे बड़ा कोई नहीं है कि हर समय आपके मन से आपको एक आवाज आ रही है
बहुत बार ऐसा हुआ कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहां आपने ये सोचा कि मैं नॉन मेडिकल में ही एडमिशन लूंगा, लेकिन वहां जाके एकदम से आपके मन ने कहा, आपकी आत्मा ने, जो आपके शिव, आपकी चेतना है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल लेना है, और आपने एकदम मेडिकल का फॉर्म भर दिया। और आप ये सोच रहे यार ये कैसे हुआ। ये इस बात का जवाब है कि शिव आपकी चेतना है, हर समय वो आपके साथ हैं, सिर्फ उसको सुनने की जरूरत है। और जब आप उनको सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो शिव ऐसे देव हैं, एक ऐसे निराकार देव हैं जो आपको खुद एहसास करवा देंगे कि हाँ मैं हूं। तो जैसे अभी आपने बताया कि शिव जी एक चेतना है जो हम सब के अंदर है। शिव जी को तो आदि योगी भी कहते हैं। तो आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्या वो योगी थे, एक इंसान जो योगी बने हिमालय जाकर? हमारे ऋषियों ने जब उन स्वरूप को देखा ना, तो हमारे ऋषियों ने जब उसको व्याख्यान किया, उनको शंकर कहा है हमारे ऋषियों ने, शिव नहीं कहा है। शंकर आदि योगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से जो हम स्वरूप देखते हैं, उन्होंने तपस्या भी की, उनकी 4 भुजाएं भी दिखाई गई, है ना, जैसे उनके गले में सांप भी दिखाया गया, जो एक सूचक है कि विष हर समय आपके आसपास है, लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए। उन्होंने त्रिशूल भी दिखाया। त्रिशूल भी एक सूचक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों उनके अधीन हैं। जो चंद्रमा है उन्होंने अपने मस्तक पे सजाया हुआ है, यह भी इस बात का सूचक है कि उन्होंने मन को भी जीत लिया है, मन भी उनके वशीभूत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। अब वो क्या है कि जैसे अभी ये सदगुरु की हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली आदि योगी वहां से ज्यादा फेमस हुए कि जो उन्होंने एक स्वरूप बनाया ना, आज से 2-3-4 साल पहले तक, जब तक ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, आदि योगी की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपने कभी आदि योगी किसी के मुंह से सुना था? आपने कभी नहीं सुना होगा। ये तो अब एक्चुअली प्रमोट बहुत ज्यादा कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने वो स्वरूप बनाया, सदगुरु ने वो स्वरूप बनाया और उसको एक आदि योगी नाम दे दिया। ठीक है, योगी तो वो है ही है, वैरागी तो वो है ही है, ठीक है ना। तो आदि योगी की जो व्याख्या है वो कहीं बहुत ज्यादा पुराणों में आपको नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, उन्होंने वो आदि योगी, उनको एक नाम दिया, तो वो आदि योगी करके भगवान शिव को उन्होंने, भगवान शंकर को फेमस कर दिया। बस सिर्फ इतना ही है। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शिव जी बैरागी हैं। बैरागी मतलब डिटैचमेंट किसी चीज़ से। तो हम आज की जनरेशन है, हम ही हैं, कोई भी है जो इस धरती पर है, उसको तो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत प्यारी हैं कि वो आईफोन भी चलाना है, नई नई गाड़ियों में भी घूमना है, बट इतना सब करके क्या वो शिव जी की तरह बैरागी रह सकता है? हाँ, रह सकता है। कैसे? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं भगवान शिव, उसके बाद भी वैरागी हैं। एक ऊंचे कुल में परमात्मा ने आपको जन्म दिया। वहां आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि आपके पास महंगी गाड़ियां भी हैं, आपके पास आईफोन भी, आपके पास सब कुछ है। अब आईफोन हाथ में होने से ये जरूरी तो नहीं है कि आप डिटैच नहीं हो पाओगे, या बड़ी गाड़ी में बैठ के ये जरूरी तो नहीं है कि आप डिटैच नहीं हो पाओगे। घूमते तो प्रेमानंद जी भी बड़ी गाड़ी में है। लेकिन आजकल सबने बैरागी और डिटैचमेंट की यही डेफिनेशन बना रखी कि सब चीज छोड़ दो, सब मोह छोड़ दो, वही है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगलो है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप डिटैच हो। वो कैसे? आपको अहंकार नहीं है, सबके अंदर आप शिव को देखते हो, आप ऐसे डिटैच हो सकते हो। ऐसा नहीं कहा जाएगा यहाँ पे आप गाड़ियों में घूम रहे हो, सारा दिन मोबाइल पे लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, छोटे इंसान को आप कुछ समझ नहीं रहे, और उसके बाद हम ये बात बोलेंगे कि नहीं ये गाड़ियां है मेरे पास। वो अहंकार जो मतलब आपके अंदर है, जब तक आप उसको खत्म नहीं करोगे आप डिटैच नहीं हो सकते हो सकते हो कब? जब सब कुछ होने के बावजूद आपको किसी चीज का मान नहीं है, किसी चीज से आपके अंदर अहंकार नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर प्रेम भी नहीं है, कि बाई चांस आप जा रहे हो और किसी रिक्शा वाले ने गलती से कुछ ऐसा कट लिया कि आपकी गाड़ी में कोई निशान आ गया, और आप बड़ी शांति से रिलैक्स हो गए कि भगवान शिव ही आप ही की इच्छा थी, तो आप ऐसे डिटैच हो सकते हो। लेकिन वहीं उतर के आपने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, तो फिर आप कैसे डिटैच हो सकते हो? फिर तो आपको लगा ना, आपको अपनी गाड़ी का अहंकार है कि तूने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया। ऐसा नहीं, भगवान शिव ने आपको ये सब चीजें दी, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ये सब कुछ दिया,
और बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि ईश्वर ही आप ही का दिया हुआ है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ये सब ईश्वर का है, मुझे मेरा कुछ है ही नहीं, तो आप अपने आप डिटैच हो जाओगे। तरुण जी, जैसे आजकल लोग, बहुत नई जनरेशन भी मंदिर जा रही है, यहाँ वहाँ भाग रही है, सबको भगवान, या मतलब जैसे कहते हैं शिव जी को पाने के लिए मैं यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो क्या ऐसे शिव जी को पाया जा सकता है? ऐसे शिव जी को नहीं पाया जा सकता। देखो, एक बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल लोग जो धार्मिक स्थानों पे ज्यादा जा रहे हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने जा रहे हैं, भगवान शिव से प्रेम बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, या राधा कृष्ण से प्रेम बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। आजकल जो लोग इन सब चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं ना, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने जा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने जा रहे हैं। हम इस बात को यहाँ यूं समझें कि यहाँ पे आप अपना कर्म भी खराब कर रहे हो। जो वास्तव में लोग वहां पे सिर्फ भक्ति ही करने जाते हैं, उनको भी डिस्टर्ब आप कर रहे हो, तो वहां आप अपना कर्म भी खराब कर रहे हो। ऐसे परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो फिर तो बंद कर देने चाहिए ना मोबाइल सब जगह, बिल्कुल सही। देखो, मोबाइल ऐसा नहीं है। अब आप बिहारी जी के मंदिर जाओ, जब हम बिहारी जी के मंदिर जाते हैं वहां क्या होता है? मना करते हैं, लेकिन वो लोग फिर मना करते हैं, लेकिन वहां पे उनके व्यवहार को गलत बता दिया जाता है कि वो लोग गंदा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। भाई, उनका सारा दिन काम है, वो सारा दिन लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग नहीं मानते। अब ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे लोग जाते हैं, वो लोग मना करते हैं, वहां उन लोगों को लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया, हमारी इंसल्ट कर दी, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। आप बिहारी जी जाओ, उनसे नजरें मिलाओ, जितनी कृपा ले सकते हो ना, ये मौका होता है आपके पास। आप केदारनाथ जाओ, आप अमरनाथ जाओ, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। शिव आपके अंदर है, थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि शिव शाश्वत हैं। ये कहा गया कि आत्मा अमर है, सभी को पता है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन जल जाएगा, सभी को पता है। और अब आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, मैं फिर इस शब्द को बोल रहा हूं ये समझाने के लिए, और परमात्मा भी अमर है। तो फिर आत्मा और परमात्मा में इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। एक्चुअल में हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर है। जैसे मैंने पहले अपने शब्दों में बोला कि शिव हमारी चेतना है, ठीक है। अब वो सबके अंदर है। अब जब हम इस चीज को समझने लग जाते हैं कि कोई इंसान है, अगर उससे गलती हो भी गई और वहां हम उसे क्षमा कर रहे हैं, अगर आप मुझे गाली दे रहे हो तो मेरे अंदर बैठे हुए शिव को ही तो गाली दे रहे हो। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आपके अंदर बैठे हुए शिव को ही तो गाली दे रहा हूं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन बाद सारा भेद ही खुल जाएगा। जी। ये चीजें समझने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिव को समझना असंभव क्यों बताया गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। अब इस विवाद का निपटारा नहीं हो रहा था और सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ने लग गया। तो वहां पे भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया। ना उसका आदि था, ना उसका अंत था। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो आप दोनों में से जो भी इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा, वो श्रेष्ठ है। अब भगवान विष्णु वराह रूप लेकर अंत की तरफ जा रहे हैं कि ये कहां खत्म होगा, और जो ब्रह्मा जी हैं वो हंस पर बैठकर ऊपर की ओर चले गए कि इसकी शुरुआत कहां पे है। 2000 साल गुजर गए और ना आदि मिला ना अंत। उसके बाद जब दोनों वापस आए भगवान शिव के पास, भगवान विष्णु ने इस बात को मान लिया कि मैं उसको नहीं ढूंढ पाया, प्रभु मुझे क्षमा करें आप। पर ब्रह्मा जी ने वहां झूठ बोला। केतकी का फूल होता है, तो केतकी के फूल को उन्होंने गवाह बनाया कि हाँ, मैंने जो आपका शुरुआत है जो, वो मैंने ढूंढ ली। भगवान शिव के सामने झूठ बोलना संभव नहीं है। तो उन्होंने इस बात को बोला कि ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, और मैं आपको यह श्राप देता हूं कि संसार में आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि मेरी किसी भी पूजा में आप सम्मिलित नहीं होगे। अब यहां आई असंभवता की बात कि समझना असंभव क्यों है, कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं समझ पाए भगवान शिव को। और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया शिवलिंग रूप में।
शिवलिंग रूप भगवान शिव का शून्य रूप है और भगवान शिव शून्य ही हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप है शिवलिंग। और ये जो प्रकट हुआ, ये जो अब फागुन मास की शिवरात्रि है, जो अभी आने वाली है, इस पे ये भगवान शिव संयुक्त रूप में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तो ऐसा भी हम कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। माता शिव और माँ पार्वती का मिलन ना तो इस मास में हुआ था, और जो सावन में शिवरात्रि आती है ना उस समय हुआ था। भगवान शिव और माँ पार्वती का या भगवान शिव और माँ सती का विवाह इस समय नहीं हुआ था। जो सावन में शिवरात्रि आती है उस समय समुद्र मंथन हुआ था। और जो फागुन में शिवरात्रि आती है, इस समय भगवान शिव शिवलिंग रूप में शून्य रूप में प्रकट हुए थे माता पार्वती के साथ संयुक्त रूप में। और इसमें शिव महापुराण में जो एक कथा आती है, शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार रोहिणी नक्षत्र मार्गशीर्ष माह द्वितीय तिथि सोमवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। और मार्गशीर्ष महीना तो ये है नहीं। और शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के अनुसार भगवान शिव और मां सती का जो विवाह हुआ था वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मां सती के साथ विवाह हुआ था। तो इन दोनों महीनों में भगवान शिव मां पार्वती या भगवान शिव मां सती का विवाह नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग महाशिवरात्रि तो इसी रूप में मनाते हैं। शून्य रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, शिवलिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो पहली बार जो है अभिषेक किया था भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने। अब ऐसे ही शिवरात्रि पे हम 4 पहर का भगवान की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और ये एक ऐसी रात है, 365 रातों की अगर मैं बात करूं तो महाशिवरात्रि की एक ऐसी रात है कि इस दिन स्वयं ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो साधक को ऊपर उठाती है। ये इतनी खास रात होती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह के बाद जो जीवन है वो अस्त व्यस्त चल रहा है, जीवन सुंदर नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों को, जो स्त्रियां हैं, उनको जल में केसर डालकर या दूध में केसर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जो पुरुष हैं उनको इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। संतान सुख समृद्धि चाहिए तो देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धन ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। नाम शोहरत बुलंदियां चाहिए तो फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर किसी की मन की स्थिति ठीक नहीं है और चंद्रमा उनकी कुंडली में ठीक नहीं है तो दूध से भगवान शिव का 4 पहर अभिषेक करना चाहिए। कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए भगवान शिव पर। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा उनको पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिनके जीवन से गरीबी खत्म नहीं हो रही उनको दरिद्र दहन, भगवान शिव का जो दरिद्र दहन स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। जिनका सूर्य अच्छा नहीं है या मान लीजिए जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, उनको जल में गुड़ डालकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, उनको दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये सभी की सभी चीजें जो हैं ये आपको बहुत लाभ देने वाली है। ये कारण है जो मैंने आपको सब बताया कि कब कब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह और क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये जो आपने सारी इंसान की सारी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बताई, तो इस महाशिवरात्रि ये उपाय कर सकते हैं सब लोग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो शिवरात्रि जो आपने बताया 4 पहर, तो शाम से लेकर सुबह तक करनी होती है। देखिए पंचांग के अनुसार फागुन मास में जो शिवरात्रि है ये 15 तारीख को चतुर्दशी तिथि 5:04 पे शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो 16 फरवरी 5:34 पे होगा। और शिवरात्रि व्रत जो रखा जाएगा वो 15 तारीख को ही रखा जाएगा। और इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और इसमें अभिजीत मुहूर्त भी है। आप 15 तारीख को ही शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं।
तो तरुण जी, आपने जो ये समय बताया कि 15 तारीख से किस समय, लेकिन ये सुबह का समय से शुरू होगी कि शाम के समय से शुरू होगी? शाम को 5:04 से शुरू होगी 15 तारीख को, और 16 तारीख को 5:34 तक रहेगी। तो जो व्रत का है वो व्रत 15 तारीख को ही रखा जाएगा। तरुण जी, आपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो बता दिए, लेकिन जैसे आजकल लोग शिवरात्रि के दिन कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उनके बुरे कर्मों को भी मिटाया जा सके? देखिए, बुरे कर्मों को मिटाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। बुरे कर्मों को मिटाने के लिए सबसे उत्तम उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया गया वो है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में, और जितना भी आप नाम जप करेंगे उससे आपके कर्म बंधन कट सकते हैं। अब उसमें देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो प्रारब्ध है वो बन चुका, वो लिखा जा चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शास्त्रों ने यह भी बताया कि उस कर्म को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वो है आपका समर्पण, आपका भाव और आपकी मेहनत। हर समय आप अपने ईष्ट की कृपा पाना चाह रहे हो, तो यहां जब ये सब चीजें रहती हैं तो उससे कर्म को बदला जा सकता है, कर्म फल को बदला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप रोज तो मांस मच्छी खा के आ रहे हैं और शाम को थोड़ी देर नाम जप कर लिया कि मेरा कर्म बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप छोड़ने की आदत डाल लेते हो अपने जीवन में, तो फिर परमात्मा आपकी तरफ अपनी कृपा करने लगते हैं कि नहीं प्रभु, अब मैं ये सेवन नहीं करूंगा, जो मुझे क्षमा कर दो, जो मुझसे गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। और ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो भी इंसान पाप करके उसका प्रायश्चित करने के लिए मेरी शरण ले लेता है, मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसके सब पापों को क्षमा कर देता हूं। तो नाम जप, इंसान जब अपनी पुरानी आदतें, बुरी आदतें छोड़ के प्रायश्चित करके फिर नाम जप करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा? बिल्कुल, तभी उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि शाम को शराब पी के तो सबको गालियां दी और सुबह जाके शिव मंदिर में जल चढ़ा दिया, कोई फल नहीं है इसका। इसका तो आप यूं मान के चलें कि बहुत सुंदर आप नहा धो के, सुंदर वस्त्र पहनकर और अच्छा परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर आप घर से निकले, ठीक है, और उसके बाद आप कीचड़ में कूद गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने सुबह तो भगवान शिव का अभिषेक किया, उनकी पूजा की, और शाम को दारू पी के 4-10 बंदों को गालियां दी, मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा किया, वो कर्म फल कभी नहीं कट सकता है। लेकिन आजकल तो जो लोग ज़्यादा उतने भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं, फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं और लोगों के साथ गलत भी करते हैं, फिर भी उनको भगवान सब कुछ सुख समृद्धि देते हैं। पुण्य का जो घड़ा है उनका, जो उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए, उसका जो घड़ा है ना, ये वो भरा हुआ है जो उनको इस जन्म में फायदा मिल रहा है बुरे कर्म करने से। बस जैसे ही वो घड़ा खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो चीजें, जो पुण्य है उसका नाश हो जाएगा, उसके बाद जो उनका नाश होने लगता है ना, उसको संभाल नहीं सकता है कोई। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जवानी बहुत अच्छी अच्छी गुजरी, बुढ़ापे में ना बच्चे साथ है, ना कोई अकेला इंसान पड़ा लकवा लेके, ठीक है, तो वहां आप क्या कर लोगे? ये कर्म भोगी तो है। जिस संतान के लिए इतना धन दौलत शोहरत हमने इकट्ठा किया, चोरियां करके, सब चीजें करके, आज वो आपके पास ही नहीं है और आप अकेले बिस्तर पे पड़े हो और सब कुछ बीच में कर रहे हो, ठीक है ना, शौच इत्यादि, तो उस समय वो सब पैसा थोड़ा आपके काम आएगा। बच्चे तो सब बेच बाच के खा गए। ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इतने बड़े करोड़पति थे। पुण्य था तब तक सुख जीवन में रहा, और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, पाप का आरंभ हुआ, तो पाप सब कुछ विनाश करता हुआ चला। और तरुण जी, अभी आपने थोड़े समय पहले बोला था कि जो लोग मंदिर जाते हैं अपने दिखावे के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, बट हमने मतलब पहले भी सुना है कई ऐसी हमारे स्टोरीज हैं जो पुरानी, उसमें कि अगर हम गलती से भी भगवान का नाम ले लेते, हमारी इंटेंशन भी नहीं है, तब भी भगवान हमें उसका फल देते हैं। तो ऐसे लोग जो मंदिर जा रहे हैं, भले ही दिखावे के लिए जा रहे हैं, तो उनके कर्म तो अच्छे हो रहे हैं ना, जा तो रहे हैं वो, लेकिन आपने बोला उनके कर्म वो खराब कर रहे हैं। सवाल बड़ा अच्छा है आपका। अब यहां मैं इसका जवाब देता हूं आपको कि कर्म कर उसने किया, वो मंदिर गया है ना, उसने नाम जप किया, थोड़ी देर किया, ज्यादा देर किया, उसका फल क्या मिलेगा उसको? उसका फल उसको पुण्य के रूप में कोई वस्तु मिल जाएगी। यहां हम जो इन सब बातों पे चर्चा करते हैं ना, जब भक्ति पे, ज्ञान पे, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं, तो हर एक इंसान, हर एक संत, ठीक है, उसका एक ही मकसद रहता है, इंसान इन बंधनों से मुक्त हो और मोक्ष के रास्ते पे चले, ठीक है, इस जीवन मृत्यु के चक्कर से वो बच जाए। अब कारण मान लीजिए कुत्ता है या कुत्ते का एक बच्चा है, वो
कभी भी अपनी पीड़ा नहीं बता सकता है। ये उसका प्रारब्ध देखो, ये आप उसके कर्म का फल देखो कि इंसान को परमात्मा ने ऐसा बनाया कि उसके लिए दवाइयां भी हैं, उसके लिए सारी फैसिलिटीज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। जानवरों के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए परमात्मा ने एक अच्छे कुल में आपको जन्म दिया ताकि आप उस बात को समझो। जो आपका सवाल था कि एक बार भी अगर कोई गलती से भी मेरा नाम ले लेता है तो भी मैं उसके बुरे कर्मों को काट देता हूं, तो हाँ, काट देते हैं परमात्मा। इसमें कोई झूठ नहीं है कि ठीक है, उसके कोई जीवन में ऐसी विपदा आने वाली है, भगवान उसको काट देंगे। लेकिन वहां जो वो गलत कर्म करके आ रहा, जो इंसान साधक है, और आप वहां बार बार चिल्ला रहे हो, ठीक है, कि अब फेस ऐसे करो, या आप सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए सब चीजें कर, जो साधक वहां बैठ के तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भी तो खराब कर रहे हो। उसके बाद आप बोलते क्या हो, अरे बिहारी जी मंदिर तो यार बिल्कुल ही गंद हो गया, अरे यार बिहारी जी मंदिर तो ऐसे इतना गलत व्यवहार करते हैं। किसका नाम लेके बोल रहे हो? बिहारी जी का, ठीक है ना। तो वहां पे कर्म को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको सेल्फी लेनी है, आप लो, एक साइड पे खड़े होकर एक सिंगल लेके चलो, ठीक है, ओके, मैं वो बात समझ सकता हूं। उसके बाद आप अपनी साधना पे बैठ जाओ। अरे भैया, पैसा खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके वहां गए, ठीक है, आपको किसी ने लाइक किया या डिसलाइक किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमात्मा कितना प्यार कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो परमात्मा जिनसे आप मिलने गए हो ना, आप यकीन मानना, एक बार मेरे कहने से वहां ये सब चीजें बंद करके, और सिर्फ जितनी देर बिहारी जी के मंदिर, राधा रमन, राधा वल्लभ, जहां भी आप जा रहे हो, श्री जी के मंदिर जा रहे हो, आप वहां सिर्फ उनसे नजरें मिला के देखो। आप जीवन भर वहां कभी ये मोबाइल वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, कारण आपकी बुद्धि इतनी बदल जाएगी। वहां क्या है, हम जा तो अमृत लेने रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वहां से हम अमृत नहीं लेके आते हैं। वो तो देने के लिए बैठे हैं, हम नहीं लेके आ रहे हैं। तो यहाँ की जनरेशन को आज ये समझना चाहिए, सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है। जिस पर्पज से आप गए हो ना वहां पे, एटलीस्ट वहां पे, बाकी आप कहीं भी वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, सब चीजें हैं, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के उसमें विलीन हो जाओ। मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कभी कष्ट और दुख कभी जीवन में आएंगे। तरुण जी, जैसे हमारे शिव जी को हमेशा रुद्राक्ष के उससे भी जोड़ा जाता है और आप रुद्राक्ष के एक्सपर्ट हैं, तो क्या रुद्राक्ष पहनने से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं? क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में? स्वयं शिव का रूप है रुद्राक्ष, स्वयं शिव। मैं हमेशा अपने हर बातचीत में ये बात जरूर बोलता हूं कि शिव हैं, शिव थे और शिव रहेंगे, और ये सेम शिव की कृपा जो है वो रुद्राक्ष में है। अब लोगों ने इसको एक्चुअली कमर्शलाइज कर दिया, तो थोड़ा सा लोगों का विश्वास भी इस चीज से कम होने लगा कि नहीं, इतने महंगे होते हैं। महंगे एक्चुअली क्या होता है, जितना दाना रेयर होता चला जाएगा, जिसकी उपज बहुत कम होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और भगवान शिव का एक अभय वरदान है रुद्राक्ष, कि रुद्राक्ष को लेकर महापुराण में ये जो भी बातें सब कही गई, वो ऐसा कहा गया कि जैसे देवों में देव महादेव हैं, ऐसे हर माला में रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ है, और रुद्राक्ष से उत्तम कोई वस्तु नहीं कही गई शिव महापुराण में। लेकिन रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। जैसे अभी पीछे हम कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ में हमने देखा कई 100 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष बिक गए। इतना रुद्राक्ष तो पैदा ही नहीं होता, ठीक है। अब वहां वो बिके क्या, वो इस टाइप के रुद्राक्ष बिके। अभी हमारी ऑडियंस देख सकती है, ये देखते ही पता लगता है कि ये नकली रुद्राक्ष है। देखते कैसे? ये देखो ना, बिल्कुल सिंपल, इसकी धारियां देखो आप, बिल्कुल आपको देख के पता लगेगा ये कटर से लगाई हुई हैं। अब यही ओरिजिनल रुद्राक्ष को देखो आप, इसकी धारियां बिल्कुल अलग हैं और इसकी धारियां बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। इसको बनाया गया है, अब ऐसे ही पता नहीं कितने रुद्राक्ष हैं। अब जैसे मैं अनगिनत रुद्राक्ष हैं इस तरह के जो बनाए जाते हैं। अब ये सब ध्यान से देखो, ये सब लाइनें बनी हुई हैं इसके ऊपर। इस तरह का रुद्राक्ष आपको कभी भी कहीं मिले तो आप लेना मत। अब इसमें मैं आपको एक और दिखाता हूं जो बड़ा फेमस रुद्राक्ष है। जैसे ये रुद्राक्ष पे शिवलिंग बना हुआ है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओम बना हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिए त्रिशूल बना हुआ है, तो ये फेक हुआ। अब ये यहाँ पे लाइन बनी हुई है। ये रुद्राक्ष इतना बिकता है हमारे इंडिया में, लोग हमारे पास तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि देखो इस पे शिवलिंग बना होता है, इस पे ऐसा होता है, इस पे ऐसा होता है, इस पे छोटी सी डंडी भी लगी होती है, छिलका भी लगाया हुआ होता है इस पे, कुछ ऐसा करके।
कि ये रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष है और लोग इसको बड़ा महंगा महंगा लेके आते हैं। ये कोई रुद्राक्ष नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ दाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए असली रुद्राक्ष जो होता है ना, जैसे अब ये रुद्राक्ष है, इसके अंदर देखो कंपार्टमेंट्स है जी। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे सिवा इस बात को कोई भी सच नहीं बोलता है। ये मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने लोगों की बातें सुनी और वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए सब चीजें हैं पब्लिक को, कि जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही बीज होते हैं रुद्राक्ष में। ऐसा नहीं है, किसी में कम रुद्राक्ष में, किसी किसी रुद्राक्ष में कम बीज भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल नहीं है या वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इस रुद्राक्ष में आप देखो, जैसे 5 कंपार्टमेंट है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। जैसे अब ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है, इसके कंपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है। अब ये जो अभी हमने स्टार्ट किया, तो उससे पहले एक सवाल आपकी तरफ से मेरे पास आया था, असली और इंडिया में भी तो रुद्राक्ष होते हैं। ये इंडिया का जो रुद्राक्ष है वो ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप इस चीज को देखो ना, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, बट इसमें कंपार्टमेंट तो 2 ही है। 2 है ना। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये नेपाल का है, ये इंडिया का है, तो ये फर्क आता है उसमें। ये जो नस्ल है, ठीक है, भगवान शिव के आंसू एक्चुअली नेपाल में ही गिरे थे, और अब इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष होते हैं, ऐसा नहीं है वहां नहीं गिरे थे, वहां भी गिरे थे, लेकिन ये रुद्राक्ष बहुत छोटे होते हैं। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं ये मोस्टली माला में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो है ये 2 मुखी रुद्राक्ष आता है, ठीक है। ये हरिद्वार का रुद्राक्ष है, उत्तराखंड साइड ये होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें एक छोटी सी गुठली होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ये जिन जिन लोगों ने धारण किया उनको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये रुद्राक्ष ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अब इसमें गुठली होती है। अब यहीं पे ही अगर आपको, अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये भी 2 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है ना। ये साउथ साइड का है रुद्राक्ष, इसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही देखने में नेपाल भी लगभग इस तरह से ही लगता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो नेपाल से ही आते हैं, नेपाल से आते हैं। जैसे अब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ठीक है ना, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ ज्वाइंट नजर आएगा इसके बीच में, कि 2 दानों को आपस में चिपका के ये गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाया गया है। और इसी में ही अगर हम बात करें, अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये नेचुरल है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों में अंतर नजर आता है रुद्राक्ष में। अब जैसे ये रुद्राक्ष है, ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है। जिन स्त्रियों को संतान की दिक्कत हो रही है या संतान नहीं हो रही, उनके लिए ये अभय वरदान है भगवान शिव का, कि इस रुद्राक्ष को अपनी कमर में बांध लें या गले में धारण कर लें। जिनको संतान की जरूरत है या संतान किसी कारणवश नहीं हो रही, तो उनके लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब जैसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा रुद्राक्ष रहता है, कि जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा या जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब जिसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मतलब कि मैरिज तो हो गई लेकिन घर में सुख शांति नहीं है ना, प्रेम नहीं है, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब इसमें जैसे अब ये 1 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। अब ये दाना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्रिएटेड दाना है। इसके ऊपर देखो, ये छोटे छोटे दाने चिपके हुए मिलेंगे आपको जी। ये छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो आप, इस पे एक अलग ही चमक आएगी जब इसको आप देखोगे ना, टुकड़े आपको चिपके हुए नजर आएंगे। अब यही ये रुद्राक्ष है, काजू के आकार का होता है। रिजल्ट अच्छे हैं इसके। वो 1 मुखी दाना तो खैर मिलता ही नहीं है, जिसकी बात शास्त्रों में की गई, पुराणों में की गई। वो तो जैसे ये अभी मैंने आपको 1 मुखी रुद्राक्ष दिखाया था, यही बिकता है इसकी जगह पे तो। और बट इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और साक्षात शिव कहा गया 1 मुखी रुद्राक्ष को पुराणों में। अब 2 रेयर है। हाँ, शिव जैसे शिव को पाना आसान नहीं है, वैसे 1 मुखी रुद्राक्ष को पाना भी आसान नहीं है। तो इसका कहीं भी वो नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। मेरे को लगता है शायद आज तक तो मुझे लगता नहीं किसी मतलब किसी इंसान ने देखा होगा। अब जैसे भगवान शिव को कहा गया, तो देखा तो भगवान शिव को भी किसी ने नहीं है, लेकिन हम कहते तो है ना कि भगवान शिव हैं। ऐसे ही भगवान शिव द्वारा रचित ये रुद्राक्ष है, तो वो उसकी उत्पत्ति भी होती है, सब चीजें हैं, लेकिन वो जो दाना निकलता है वो वहीं से ही खजाने में चला जाता है नेपाल के राजा के। वो आम आदमी इंसान के बस में नहीं है उस रुद्राक्ष को लेना, उसकी कीमत ही करोड़ों में हो जाती है।
और साक्षात शिव अगर भगवान शिव ने कहा है शिव महापुराण में, तो कुछ सोच के कहा होगा कि उसमें इतनी पावर तो है। दूसरी बात, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव अपने रुद्राक्ष जो हैं अपने द्वारा रचित या अपने द्वारा उनकी जो रचना है रुद्राक्ष, वो स्वयं धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि मैं क्या रचना कर बैठा हूं। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ठीक है। भगवान शिव के चंद्र नेत्र से भी अश्रु गिरे, सूर्य नेत्र से भी अश्रु गिरे और तीसरे नेत्र से भी अश्रु गिरे। तो वो जो अश्रु गिरे उनसे रुद्राक्ष के वो बीज रूप में धरती पे गिरे और वहां से वृक्ष उत्पन्न हुए रुद्राक्ष के। तो वहां से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव स्वयं रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। अब ऐसी दो मुखी रुद्राक्ष है, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, उसकी शक्ति है। अब तीन मुखी रुद्राक्ष है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, और अग्नि का भी वास है तीन मुखी रुद्राक्ष में। अब जिन स्त्रियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है या पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा अच्छा है। चार मुखी रुद्राक्ष है जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। स्वयं ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष है, मां सरस्वती का वास है उस रुद्राक्ष में। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉन्संट्रेशन नहीं है, या जो व्यापारी है, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। पांच मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं कलंगनी रुद्र इनके लॉर्ड है। अब कलंगनी रुद्र ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली एक अग्नि है। जो रुद्र रूप भगवान शिव लेते हैं वो शक्ति है पांच मुखी रुद्राक्ष में। और पांच मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी बहुत ज्यादा होती है। तो शिव महापुराण में यह कहा गया कि हर इंसान को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। अब ऐसी छह मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं उनके सुपुत्र भगवान कार्तिक की शक्ति है, देवताओं के सेनापति है, ठीक है। और जिन स्त्रियों का शुक्र अच्छा नहीं है या शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती हैं, या फीमेल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, उसके लिए छह मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लक्ष्मी के लिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। आठ मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं अष्ट भैरव का रुद्राक्ष है, भगवान गणपति अष्ट विनायक का रुद्राक्ष है। और जो बच्चे गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब नौ मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं नव दुर्गा की शक्ति है नौ मुखी रुद्राक्ष में। 10 मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं दशावतार विष्णु की शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में। 11 मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं 11वें रुद्र भगवान हनुमान जी। 12 मुखी रुद्राक्ष है, 12 आदित्य उनके लॉर्ड है, स्वयं सूर्य देव। जिनको जॉब में प्रमोशन चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 11-12 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और किसी का वीनस बिल्कुल ही खराब हो गया, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, उसके लिए 13 मुखी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। स्वयं कामदेव की शक्ति है 13 मुखी रुद्राक्ष में, मां कामदेव वो रति की शक्ति है। 14 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात शिव, शिव के तीसरे नेत्र से निकला था 14 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ। 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल, ठीक है। 17 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विश्वकर्मा, इनके लॉर्ड हैं। 18 मुखी रुद्राक्ष है मां पार्वती की शक्ति है उस रुद्राक्ष में। तो ऐसे कितने मुखी तक होते हैं? 21 मुखी तक। रुद्राक्ष 27 मुखी तक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन 21 मुखी तक आप यूं मान के चलिए कि 13 से ऊपर जितने रुद्राक्ष है वो धीरे धीरे रेयर होते चले जाते हैं, कि उनकी उत्पत्ति बहुत कम होती चली जाती है। साल में 5 बीज होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ऐसे करके वो धीरे धीरे उनकी जो वो है ना वो चीज कम होती जैसे एक मुखी बहुत ही रेयर है और बाकी 13 के बाद जो होते हैं वो सब रेयर है। हाँ, वो रेयर होते चले जाते हैं, ऐसी इनकी कीमत डिसाइड होती है। और रुद्राक्ष में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा पावर है। ये जो सीड्स होते हैं ना रुद्राक्ष के अंदर, ये काम करते हैं कि ये, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, फाइटोकेमिकल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक गुण है रुद्राक्ष के अंदर। बहुत सारी रिसर्च हुई, मेरठ में रिसर्च हुई, बनारस में रिसर्च हुई, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में रिसर्च हुई। डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने रिसर्च की कि ये बीपी को कंट्रोल करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में रुद्राक्ष काम करता है। रुद्राक्ष को एग्जैक्टली क्या है ना, उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, व्यापारिक दृष्टि से प्रमोट किया गया कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो करोड़पति हो जाओगे। कभी नहीं होगे जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लोगे, कभी करोड़पति नहीं हो सकते। जिसके पास 7 मुखी रुद्राक्ष हैं, जो जिसका बागान है, वो तो वैसे ही करोड़पति हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष आपको डायरेक्शन देता है, रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के साथ मिलके काम करता है। अब जैसे रुद्राक्ष यहां तक पहनना चाहिए, हमेशा बोला जाता है, हृदय के पास होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे हमारी चेतना है,
चेतना कौन? हमारे शिव। कोई एक ऐसा रुद्राक्ष आप बताएं जो हर इंसान, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली सब कोई पहन सकता है। 4, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। रुद्राक्ष सच में सारे के सारे रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, क्योंकि सभी को अधिकार है भगवान शिव की कृपा लेने का, सभी को अधिकार है। अब यहां भगवान शिव ने ना स्त्री में फर्क रखा ना पुरुष में फर्क रखा। जब उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, तो अर्धनारीश्वर रूप का मतलब ही यही था कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। तो ये तो यहां संसार में आगे वो चीज होगी ना कि स्त्री को थोड़ा सा मतलब वो मैं यूं कह लूं कि मैन ईगो वाली बात हो गई, ठीक है ना। स्त्री को कोमल समझा गया, स्त्री को कोमल समझा गया, जबकि अगर मैं बात करूं तो स्त्री ममता से कोमल है, क्रोध में कोमल नहीं है, ठीक है। जो अपने शरीर से सृष्टि का सृजन कर सकती है, एक संतान को जन्म दे सकती है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ कहने की बात होती है। तो यहां भगवान शिव ने कहीं फर्क नहीं किया कि मेरे भक्त चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है वो बराबर है। इसलिए भगवान शिव ने अपना बड़ा सुंदर रूप अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तरुण जी, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शिव ने तो कोई फर्क नहीं किया, बट यहाँ पे तो काफी फर्क किया जाता है। अभी रुद्राक्ष की बात ही ले लें, हमारे यहाँ बोलते हैं कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ मेल ही पहने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मानव बुद्धि और देव बुद्धि में बहुत अंतर होता है। अब जो लोग ये बात कहते हैं वो शिव महापुराण पढ़ लें, मेरे पास इस बात का यही जवाब है। क्योंकि देखो, मेल ईगो कहीं ना कहीं रहती है, और ये चीज रहा शुरू से रहती आ रही है कि कुछ चीजों की वजह से, या मैं यूं कहूं कि मान लीजिए कुछ स्त्रियां हैं जो अभद्र वस्त्र धारण करती हैं या कुछ भी, तो वहां सबको आप गलत नहीं कह सकते हो। ऐसे तो पुरुष भी हैं तो सड़कों पे शराब पी के पड़े हुए होते हैं, जी बिल्कुल। उनको आप, ठीक है ना, लेकिन क्या है, वो पुरुष बन के छूट जाते हैं या स्त्रियां उस चीज में आ जाती है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। जिनको ऐसा लगता है वो शिव महापुराण पढ़ लें, और उसमें ये बहुत अच्छा सा वर्णन है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, इन सब में रुद्राक्ष का वर्णन बहुत अच्छे से दिया गया है। तो स्त्रियां बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकती हैं। भगवान शिव ये बात कह रहे हैं कि आपको रुद्राक्ष, स्त्री पुरुष बच्चे सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर जाति हर इंसान को जरूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि सब में मेरा ही अंश है और सभी को समान अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने का। तो इसको धारण करने के कोई नियम है? इसको धारण करने के नियम नहीं है, लेकिन धारण करने के बाद जो नियम है वो मैं बता देता हूं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष समागम में है तो उस समय इसको उतार देना चाहिए उस समय पे। और अगर मासिक धर्म में एक स्त्री है तो उस समय ये खास ध्यान रखे कि रुद्राक्ष को हाथ ना छुए, ठीक है, या अशुद्ध हाथ रुद्राक्ष को ना लगे। उस समय वो चाहें भगवान शिव की रिस्पेक्ट करते हुए वो चाहें तो रुद्राक्ष को उतार के 5 दिन रख सकती हैं, और जैसे ही वो शुद्ध हो जाए उसके बाद वो रुद्राक्ष को फिर से धारण कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे भगवान शिव ने रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। अब यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी जन ये बात कहते हैं कि नहीं 24 घंटे नहीं, ये ऐसा वैसा। भगवान शिव की शक्ति इतनी छोटी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शमशान में नहीं पहन के जाना चाहिए। शमशान के वासी कौन है? स्वयं भगवान शिव, खुद शिव वहां वास कर रहे हैं, तो शमशान अशुद्ध कैसे हो सकता है? शमशान अशुद्ध नहीं है। जहां शरीर के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? ये लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। आप शमशान में पहन के जाएं, आप किसी के यहाँ जन्म हुआ है वहां रुद्राक्ष पहन के जाएं, आप कहीं भी रुद्राक्ष पहन के जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो आपकी चेतना आपके अंदर है, जो शिव है, क्या आप उनको बाहर निकाल के जाते हैं? या जो आपके अंदर विचारों की गंदगी है, क्या आप उसको बाहर निकाल के जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में? तो बात खत्म हो जाती है। जो आपके अंदर विचारों की गंदगी है कि किसी भी स्त्री को देख के आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, किसी स्त्री को कोई स्त्री अगर पुरुष को देख के अब उसके मन में बुरे विचार, या किसी को हजारों विचार ऐसे हैं, सिर्फ स्त्री पुरुष को हम यहाँ नहीं जोड़ना चाहेंगे, हजारों विचार ऐसे हैं जो मन में आते हैं, क्या आप उस गंदगी को बाहर निकाल के जाते हैं? कर्मों के बोझ को उतार के जाते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो? भगवान शिव की शक्ति इतनी छोटी नहीं है। एक्चुअली लोगों ने भगवान शिव को बहुत, उस शून्य को बहुत छोटा समझा और बाकी सब चीजों को बहुत बड़ा बना दिया, और उसको भगवान से रिलेट कर दिया कि कुछ भी हो उसको भगवान से रिलेट कर दो, तो चीज मार्केट में चल जाती है। ऐसा नहीं है।
तो आप 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रख सकते हो, चाहे स्त्री हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी। तरुण जी, एक सवाल है मन में, उसके कई लोग अलग अलग, सबके अपने पर्सपेक्टिव है। जैसे आपने बोला मासिक धर्म में स्त्रियां चाहे तो उतार सकती, जब आपने बोला शिव हमारे अंदर है, सब हमारे अंदर है, तो क्या जैसे अभी पीरियड्स के टाइम में लेडीज को मंदिर नहीं जाने की अनुमति होती है, मतलब ऐसे बोलते नहीं जाना चाहिए, तो फिर जब हमारे ही अंदर सब कुछ है तो फिर हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते? कुछ चीजें ना असल में ऐसी हैं जो शुरू से चली आ रही हैं। और देखो पहले क्या होता था, पहले ना साधन नहीं होते थे, ठीक है। जब स्त्री को मासिक धर्म होता था तो उस समय ऐसी स्थिति होती थी उसके शरीर के अंगों की कि हर तरफ रक्त ही रक्त होता था, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे, वस्त्र नहीं थे। तो ये कारण रहा उस समय उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि तुम घर में ही रहो। आजकल तो साधन बहुत है, साफ सफाई के, शुद्धि के साधन बहुत है। दूसरा क्या है, उस समय जो है आप एक स्त्री हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं कि जब ऐसी स्थिति में एक स्त्री होती है तो उसके विचारों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस तो रहते हैं स्त्री के अंदर। तो स्त्री को छोटा समझना गलत है यहाँ पे। अगर उसको प्रैक्टिकली इस बात को लिए समझा जाए कि एक पुरुष को पुरुष कहने वाली स्त्री होती है, और वो ये कहती है कि हाँ तू पुरुष है, और उस पुरुष को भी जन्म कौन देता है? एक स्त्री देती है। तो एक्चुअल में ना वो चीजें शुरू से चली आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में समझा पाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो मंदिर जाना, अब प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी से ये सवाल किसी ने किया कि अगर वो किसी धार्मिक स्थान पे गई हुई है एक स्त्री, और बाई चांस ऐसा हो जाता है तो वो क्या करे? तो प्रेमानंद जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया उसका कि उसको दर्शन करके आना चाहिए, मूर्ति को छूना नहीं चाहिए जी। बस। हमारे शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा ना ऐसा कि नहीं जाना चाहिए मंदिर, ऐसा कुछ? शास्त्रों में देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, भगवान शिव तो आए नहीं हमारे पुराण लिखने के लिए, इंसानों ने ही लिखे। हाँ, जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा लिख दिया। जिसने ये अनुभव किया कि भगवान शिव की 4 भुजाएं हैं, उसने 4 भुजाएं लिख दी। और जिस जिस हमारे, देखो ऋषि मुनियों की मैं कमी नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, उनके दम पर ही हम उन्हीं की संतान हैं, और उन्हीं के दिए हुए आशीर्वाद से हम 4 अक्षर पढ़ के और आज आप आमने सामने बैठे हैं। तो उन्होंने जैसा अनुभव किया उन्होंने वैसा ही लिख दिया, ठीक है। स्त्रियों की उस समय विचारधारा बदलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नेगेटिव विचार बहुत मन में आते हैं, तो ये कारण रहा कि वहां उस समय नहीं जाना चाहिए। परमात्मा बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत ज्यादा पवित्र हैं, लेकिन भगवान शिव सबसे ज्यादा पवित्र हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं भी फर्क नहीं किया स्त्री और पुरुष में, ठीक है। जबकि भगवान शिव जानते थे कि स्त्री को मासिक धर्म होता है, उसके बावजूद वो अर्धनारीश्वर रूप अपना दिखा रहे हैं कि तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुझसे मैं हूं, मुझसे तू है। कि अगर यहां यूं कहा जाए कि अगर शिव नहीं है तो शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर शक्ति नहीं है तो शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग समझते हैं वो इस पे बहुत ज्यादा व्याख्यान नहीं करते, वो उस बात को समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो हर समय बहस करने के लिए तैयार रहते हैं। पहनने के बाद रुद्राक्ष को हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं, जैसे कोई नॉनवेज खाता है, तो क्या वो उस समय उसको उतार के रख दे, खा ले, फिर उसको धारण कर ले? अब इस बात को लोग कैसे कमेंट करना चाहेंगे ये आपकी मर्जी है, बिकॉज आज़ाद देश है और आप लोग भी आज़ाद हैं। बट मेरे चैनल पे तरुण कटारिया रुद्राक्षा, या बहुत सारे आपको रुद्राक्ष के ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे ना कमेंट्स, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया जब से रुद्राक्ष पहना है। कभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, एक बंदे ने रुद्राक्ष मंगवाया मेरे से, उन्होंने धारण किया और वो बिना नॉनवेज के रहते ही नहीं थे, कि उनको हफ्ते में 2 से 3 दिन नॉनवेज चाहिए चाहिए। और वो कह रहे हैं मैं होटल पे गया हूँ, मैंने नॉनवेज ऑर्डर कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आया मेरा खाने का मन नहीं हुआ था। वो दिन और आज का दिन 3 महीनों में मैंने नॉनवेज नहीं खाया। तो रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है, वो आपको बदलने की पावर रखता है, ठीक है। अब मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए भगवान शिव आपके पास नहीं आएंगे, कदम आपके ही जाएंगे मंदिर में, ठीक है ना। वहीं आपके लिए शिवलिंग है, वहीं आपके लिए शिव हैं, तो आप उनकी वो करें। और दूसरी बात, आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपके अंदर भी शिव है, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि
मांस मदिरा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उस समय रुद्राक्ष को उतार दें, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं। अब ऐसे तो मैं आपको बताऊं, हमारे पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए जी। लेकिन लहसुन और प्याज के लिए मैंने मना नहीं किया है, इवन और भी जो लोग हैं मना नहीं करते हैं। उसका कारण है, उसका कारण लोग रुद्राक्ष पहन ही नहीं पाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि जब वो रुद्राक्ष धारण कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी हमारी लाइफ में हुआ कि लोगों ने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, तो मैं वहां अपना कर्म शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, जो कर रहे हैं मेरे शिव कर रहे हैं। तो जब कर ही शिव रहे हैं, अगर शिव चाहेंगे तो उनका प्याज लहसुन भी छुड़वा देंगे, शिव चाहेंगे तो नॉनवेज भी छुड़वा देंगे। ऐसा बहुत बार हुआ, कमेंट आया था हमारे पास कि उनका बच्चा गलत व्यसनों में पड़ गया, हमने उनको 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष दिया था उसके बेटे को, और 2 से 3 महीने बाद कॉल आ रही है, उन्होंने यकीन मानिएगा, ईश्वर साक्षी हैं इस बात के, कि उन्होंने इतना थैंक यू बोला कि मुझे शर्म आ गई अपने ऊपर कि मैं उस काबिल नहीं हूं उस थैंक यू को लेने के लिए, कि भगवान शिव की इच्छा से ही कि मेरा बच्चा बिल्कुल लाइन पे आ गया। ठीक है, तो रुद्राक्ष उस लेवल पे काम करता है, लेकिन आपका एक समर्पण ही है कि मैंने धारण कर लिया, उसको आप शिव समझ के ही धारण करें कि मैं भगवान शिव का ये अंश, ये रुद्राक्ष मैं धारण कर रहा हूं, और मुझे पता है इसको धारण करने के बाद भगवान शिव कृपा करेंगे, और 100% भगवान शिव कृपा करते हैं। आपके अंदर से व्यसन, काम, वासनाएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। कदम आपको बढ़ाना। जी, जैसे अभी आपने कहा कि हम मान के पहने, हम रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं और हमारे से वो हमारी रक्षा करेंगे जो। तो फिर जैसे आजकल मैनिफेस्टेशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये वर्ड। तो जैसे अब मान लीजिए आप बोल कुछ नकली रुद्राक्ष हैं, लेकिन हमें किसी ने दिए, हमने असली समझ के ले लिए, अब हम उनको उसी तरीके से मान के पहन रहे हैं कि असली रुद्राक्ष काम करेगा, काम तो करेगा। वही मैं पूछ रही थी। देखो, वो काम करेगा, भावना बहुत बड़ी चीज। जी। मूर्ति में प्राण भावना डालती है, आपके भाव डालते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए, बहुत सारी चीजें रहेगी जहां पे मूर्ति बोल रही है ना, भगवान शिव दूध पी रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि उनके मुंह पे हमने मक्खन लगाया, उन्होंने लड्डू गोपाल जी ने खा लिया। ऐसा नहीं है, वो भाव है आपके, आप कनेक्टेड कितना होते हो, कितना कनेक्शन है आपका, सिर्फ इतना। तो फिर मतलब नहीं ना कि असली हो चाहे नकली। देखो, ऐसा नहीं है, इस बात को मैं नहीं कहूंगा, कारण है उसका। अब एक इंसान नकली रुद्राक्ष पहन रहा है लेकिन उसके भाव ही नहीं है बिल्कुल भी, तब उसके ऊपर तो वो काम ही नहीं करेगा, उसको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन एक इंसान का समर्पण ही इतना ज्यादा है भगवान शिव के लिए, इतना ज्यादा समर्पण है, वो तो राख भी उठा के पहन लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समर्पण और नास्तिक होना, दोनों बातों में अंतर है। तरुण जी, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, जैसे शिव जी को द डिस्ट्रॉयर बोलते हैं और बोलते हैं कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सब तबाही ला देता है, तो क्या सच में इतनी तबाही होती है शिव जी के सिर्फ थर्ड आई के खुलने से? सबके अंदर तबाही होती है जब जिसका तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र एग्जैक्टली क्या, कि तीसरा नेत्र जब आपका खुलेगा ना, तो आपके अंदर विनाश होने लगेगा, काम का, वासनाओं का, तृष्णा का, भय, इन सब चीजों का नाश होने लग जाएगा। और जब इन सब चीजों का नाश होने लग जाएगा तो आप एक दिव्य अनुभूति करेंगे और आप ऊपर उठते चले जाएंगे। लोगों ने ना एग्जैक्टली इसका मीनिंग सिर्फ इतना बोल दिया कि विनाश। विनाश किस चीज का? आप मुझे एक बात बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत छोटा सा, ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा मुझे पता नहीं, कि एक बहुत सुंदर घर बनाया आपने, बहुत सुंदर घर बनाया, और वो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो क्या आप उसको तोड़ दोगे? नहीं। ऐसे ही भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की, विनाश के लिए नहीं की। अब उसको ऐसा बना दिया गया। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसी बेतुकी लिखी हुई हैं जिनका ना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो ये है कि उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, जब वो खुलता है वो विनाश करता है। आपका भी तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो विनाश ही करेगा, लेकिन विनाश किस चीज का करेगा? आपकी काम वासनाओं का, आपकी ईर्ष्या का, अहंकार का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का नाश कर देगा। ये है तीसरा नेत्र खुलने का असली मतलब। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव विनाशकारी हैं, भगवान शिव प्रलयकारी हैं, नहीं। यजुर्वेद में कहा गया कि भगवान शिव सिर्फ कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, शुभकारी हैं। ये हैं हमारे भगवान शिव। भगवान शिव ऐसे नहीं है। आप कभी भगवान शिव की तरफ जाके देखिए। एक आखिरी बात मैं भी ऑडियंस को कहना चाहूंगा, और बहुत सारी हमारी ऑडियंस का ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा,
और आपका भी ऐसा ही रहा होगा कि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की कृपा से ही हम उनकी पूजा कर पाते हैं, तो भगवान शिव हमें नारायण के किसी रूप की तरफ मोड़ देते हैं। या तो राम भक्ति दे देंगे या कृष्ण भक्ति दे देंगे, है ना। वो स्वयं के पास नहीं रुकने देते हैं, अपनी भक्ति इतनी आसानी से वो नहीं देते हैं, कारण कि उनमें और नारायण में कोई अंतर नहीं है। अब यहां मैं दूसरे तरीके से बात कहना चाहूं तो वो ये कि भगवान शिव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। एक भगवान शिव ही हैं जो आपको आपकी मंजिल देते हैं कि जब आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, आपका समर्पण है, आपका भाव है, आपका प्रेम है, तो भगवान शिव आपको प्रभु श्री राम की तरफ मोड़ देंगे। उनको पता है कि वही आपको मोक्ष दे सकते हैं। वो आपको कृष्ण की तरफ मोड़ देंगे, भगवान श्री कृष्ण की तरफ, कि उनको पता है आपको वहीं से मोक्ष मिल सकता है। वो आपको राधा रानी की तरफ मोड़ देंगे, उनको पता है आपको वहीं से मोक्ष मिल सकता है। इस दुनिया में अगर कोई मंजिल देता है तो वो सिर्फ भगवान शिव हैं। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं। भगवान शिव विनाशकारी नहीं है। विनाश वो करते हैं आपकी काम वासनाओं का, ईर्ष्या, अहंकार, इनका नाश करते हैं। इसलिए उनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। हाँ, डिस्ट्रॉय किस चीज का? आप किसी चीज का तो करोगे ना। जी, डिस्ट्रॉयर कहा गया उनको, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन किस चीज का? हमारे अंदर की जो जैसे ही आप भगवान शिव की तरफ समर्पित हो जाओगे ना, जैसे ही आप समर्पित हो गए, धीरे धीरे आपका अहंकार चला जाएगा, ईर्ष्या चली जाएगी, क्रोध चला जाएगा। लेकिन कब? जब साधनों से मुक्त होकर, जब साधनों से आप मुक्त होकर सिर्फ शरण लोगे ना, सच्चे शरणागति हो जाओगे, उस दिन आपके अंदर ये सब विनाश होना शुरू हो जाएगा। एक बार नारद जी आए धरती पे और राम जी से मिलने के लिए, और हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम जी से मिलना है। तो कहाँ है राम जी? उन्होंने कहा वो अपने कक्ष में है और वो अपनी बही लिख रहे हैं। बही खाता होता है, वो लिख रहे हैं। तो नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई और वो गए राम जी के कक्ष में। और जैसे ही वो राम जी के कक्ष में गए तो उन्होंने देखा वो कुछ लिख रहे थे वहां पे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु ये क्या लिख रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, ये मेरे भक्त हैं जो रोज मेरा नाम जाप करते हैं, मुझे समर्पित है, ये मैं उन सबके नाम लिख रहा हूं। तो उसमें देखा उन्होंने तो हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था और नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। नारद जी बड़े प्रफुल्लित हुए, खुश हो गए। और नारद जी आए और उन्होंने हनुमान जी को ये बात बोली कि हनुमान जी, आपका तो उस बही खाते में कहीं नाम ही नहीं है। कहते कोई नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे इस काबिल नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं। राम जी एक डायरी और भी लिखते हैं, एक बही खाता और भी लिखते हैं, और वो अकेले में बैठ के लिखते हैं। तो नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, वो फिर पहुंच गए राम जी के पास, और राम जी दूसरा बही खाता लिख रहे थे, तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या लिखते हो आप? कहते ये मैं उनका नाम लिख रहा हूं जिनका मैं रोज ध्यान करता हूं, जिनका मैं रोज जप करता हूं, उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। ठीक है, दर्शन होना ईश्वर के, ये संपूर्ण नहीं है। आपका पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ये आपको संपूर्ण बना देगा। बस दूसरी बात, मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि जब आपका वक्त अच्छा है ना, आपको तब बदलने की जरूरत है, और जब आपका वक्त अच्छा नहीं होगा ना, तो आपके पास संभलने का मौका ही नहीं होगा। आज ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य सब कुछ, तो आज आपके पास समय है कि आप समर्पित हो सकते हो। प्रभु मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, मुझे अब आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और एक दिन वो आएगा जब आपके पास कुछ नहीं होगा और आप प्रभु से मांगने जाओगे, वो कहेंगे मैं तुझे सब कुछ दे दिया था तो भी तू मेरा नहीं हुआ, अब दोबारा दे दूंगा तो तू क्या मेरा हो जाएगा? नहीं। जब वक्त अच्छा है ना, तब संभलने की जरूरत है। जब वक्त अच्छा नहीं होगा तो आप संभल ही नहीं पाओगे। तरुण जी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद मेरे लिए तो नई ही थी, बट शायद हमारे ऑडियंस को भी इससे कुछ सीख मिले और वो अपने जीवन को थोड़ा इससे बदल सकें। अगर ये जीवन मिला है और एक अच्छे कुल में परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, तो जरूर भगवान शिव की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति जरूर करनी चाहिए। बिकॉज ये जीवन आपको काम वासनाओं के लिए नहीं मिला है। ये काम वासना एक समय आएगा आपके शरीर से खत्म हो जाएगी, जब आपका शरीर बेढाल हो जाएगा।
और उस समय शायद आपको लगेगा कि मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया, और आज आपके पास समय है तो आपको भक्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर है तो आपका अस्तित्व है, और ईश्वर नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आज आप हैं, कल आप होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। मैं हूं, आज हूं, कल होऊंगा या नहीं कोई नहीं जानता। तो आज जितना राम नाम ले लेंगे ये हमारी दौलत है। तो इसलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज के इस पॉडकास्ट में हमने शिव जी को जानने की कोशिश की है। हम जितना जान पाए हैं वो सिर्फ एक बूंद बराबर है, और जो नहीं जान पाए हैं वो पूरा समंदर है। अगर आज के इस पॉडकास्ट ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आज के जैन जी को ब्लाइंड फेथ की नहीं, लॉजिकल फेथ की जरूरत है। हर हर महादेव।